आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इस तरह हम आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर 9 के ऊपर कब डिविजिबल होगा? जब उसका डिजिट्स का सम यानी कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल के तौर पर हम नंबर ले लेते हैं 918। सम ऑफ इट्स डिजिट्स निकालें। Sum of its digits is equal to 9 plus 1 plus 8. 9 plus 1 10, 10 plus 8 is equal to 18। अब 18 9 के ऊपर डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये नंबर भी 9 के ऊपर डिविजिबल होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लें 8 8 2 6 3। अब डिजिट्स का सम करें। सम ऑफ इट्स डिजिट्स sum of its digit is equal to 8 plus 8 plus 2 plus 6 plus 3। 8 plus 8 is equal to 16, 16 plus 2 18, 18 plus 6 24, 24 plus 3 is equal to 27। तो 27 डिविजिबल बाय 9 है तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10। अब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। लास्ट डिजिट इज 0। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 होगा। लेट्स सपोज 440। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 10 होगा। इस तरह 6630। अब इसका भी लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 10 होगा। अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 कब होगा? डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 तब होगा जब उसका difference of sum of their alternatives, difference of sum of their alternative is divisible by 11। यानी कि आप अल्टरनेटिव्स का सम निकालें और फिर उनका सब डिफरेंस लें। अगर वो डिविजिबल बाय 11 आया तो उसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 5 2 4 7। अब अल्टरनेटिव्स का सम करें तो क्या हो जाएगा? 5 का अल्टरनेटिव क्या है? 4। इस तरह 2 का अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? 7। अब 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। इसमें एक और चीज़ कि अगर आपका आंसर 0 भी आ गया तो उसका मतलब है वो भी डिविजिबल बाय 11 होगा। यानी कि अगर आपका आंसर जो आपका डिफरेंस का जो आंसर है वो 0 आता है उसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। या अगर वो आंसर 11 आ गया तो उसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। अब हमने अल्टरनेटिव का सम किया। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। अब इसका डिफरेंस लें तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? 0, तो उसका मतलब है ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले रहे 18271। अब अल्टरनेटिव्स का सम लें। कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं? 1 का अल्टरनेटिव 2 है और क्या है? 1। 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस तरह 8 का अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या है? 7। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। अब इनका डिफरेंस ले तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस
15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब देखिए हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 11, ये डिविजिबल बाय 11 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लें 936276। अब सम ऑफ देयर अल्टरनेटिव्स क्या हो जाएगा, 9 का अल्टरनेटिव 6 है, 6 का फिर अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा 7। अब इनको ऐड करें 9 + 6 + 7, 9 + 6 15, 15 + 7 22। इस तरह यहाँ पर 3 का अल्टरनेटिव क्या है 2, 2 का अल्टरनेटिव 6, 3 + 2 + 6, 3 + 2 5, 5 + 6 इज इक्वल टू 11। अब इनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 22 माइनस 11 इज इक्वल टू 11। अब डिफरेंस हमारे पास क्या है 11, तो उसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या था कि आपने अल्टरनेटिव्स का सम करके उनका डिफरेंस लेना है। अगर वो आंसर 0 आ गया या डिविजिबल बाय 11 आ गया तो इसका मतलब है कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। अब हम आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 12। कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 कब होगा, जब उसका सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि उसका डिजिट्स का सम नहीं वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 आर डिविजिबल बाय 4। पहली कंडीशन क्या है कि जो उसके डिजिट्स का सम है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उसके लास्ट डिजिट्स हैं वो या तो 0 होने चाहिए या तो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर 4 5 2 4। अब पहली कंडीशन क्या कहती है कि आप इस डिजिट्स का सम निकालें, सम ऑफ इट्स डिजिट्स 4 + 5 + 2 + 4। सामने तो क्या हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 4 इज इक्वल टू 15। अब 15 डिविजिबल बाय 3 है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके आखिरी 2 डिजिट्स या तो 0 होने चाहिए या डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 24। अब इसका मतलब है कि 24 डिविजिबल बाय 4 है, तो उसका मतलब है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 271800। अब पहली कंडीशन क्या कहती है कि इसके डिजिट्स का सम लें, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 2 + 7 + 1 + 8 + 0 + 0। 2 + 7 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 0 18, 18 + 0 इज इक्वल टू 18। अब 18 डिविजिबल बाय 3 है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए 0, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 0, तो इसका मतलब है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 13। अब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 कब होगा, कि आपने करना क्या है इसमें कि आपने सबसे पहले लास्ट नंबर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 × लास्ट डिजिट, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपने ऐड कर देना है रिमेनिंग डिजिट्स में। यानी कि आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, रिमेनिंग डिजिट्स प्लस 4 × मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट्स। यानी कि आपने लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड कर लेना है। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल लेते हैं 273। अब पहला स्टेप क्या है कि आपने लास्ट डिजिट्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 3, इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 3 + 4 इज इक्वल टू 12। इसको ऐड कर देना है रिमेनिंग डिजिट्स में। रिमेनिंग डिजिट्स क्या हैं 27, 27 + 12 इज इक्वल टू 39। अब 39 डिविजिबल बाय 13 है, तो इसका नंबर मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 होगा। आपने करना क्या है कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 4 के साथ, मल्टीप्लाई किया, लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। इसको ऐड कर देना है रिमेनिंग डिजिट्स में।
रिमेनिंग डिजिट्स क्या थे 27 प्लस 12 इज इक्वल टू 39। अब 39 13 के ऊपर डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये नंबर 13 के ऊपर डिविजिबल होगा। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 15, डिविजिबिलिटी बाय 15। अब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 कब होगा? जब उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 and its last digit is either 0 and 5। या तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 कब होगा? जब उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए और उसके जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 4305। अब पहली कंडीशन के मुताबिक आप इसके डिजिट्स का सम निकालें। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब 12 डिविजिबल बाय 3 है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसका मतलब है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 4 1 2 0। अब पहली कंडीशन क्या है कि डिजिट्स का सम लें। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। अब 12 डिविजिबल बाय 3 है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इसका मतलब है कि यह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 25। अब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 तब होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हो, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 और डिविजिबल बाय 25, यानी कि उसके लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हो या डिविजिबल बाय 25 हो। एग्जाम्पल के तौर पर 5 9 0 0। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 0, तो इसका मतलब है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 होगा। एक और एग्जांपल ले लें 1 4 5 7 5। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 75। अब ये 75 25 के ऊपर डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 होगा।